आज भी जब हिंदू गाथाओं में सबसे शक्तिशाली योद्धाओं का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले हनुमान का नाम लिया जाता है। उनकी अपार शक्ति की कोई सीमा नहीं थी। रामायण में भी हनुमान जी की शक्ति और भक्ति का बखान किया जाता है। हनुमान भगवान शिव का रौद्र अवतार थे और रामायण में भी उन्होंने अपनी शक्ति को अपने उच्चतम स्तर तक पहुंचाया ही नहीं तो उस स्थिति में वो लंका का विनाश कुछ ही क्षण में कर देते। हनुमान जी को अमरत्व का वरदान प्राप्त था और वो कलयुग के अंत तक इसी दुनिया में विराजमान रहेंगे। लेकिन हमारे मन में एक प्रश्न उठता है कि रामायण के बाद हनुमान जी का क्या हुआ और आज वो कहाँ है। दरअसल रामायण के बाद महाभारत में भी 2 बार हनुमान जी के होने की बात की गई है। पहली बार जब भीम जंगल में थे तो रास्ते में उन्हें एक बुजुर्ग वानर मिला। भीम ने उसे अपने रास्ते से हटने को कहा, लेकिन उस वानर ने कहा कि तुम ही हटा दो, मुझ में अब इतनी शक्ति नहीं रही। तब भीम ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी पर उस वानर की पूंछ को हिला तक नहीं सके। तब भीम भी समझ गए कि ये कोई साधारण वानर नहीं है। भीम की मांग पर उस वानर ने अपना असली रूप दिखाया। वो हनुमान जी थे और भीम को शक्ति का घमंड छोड़ने का सबक देने आए थे। इसके बाद हनुमान जी अर्जुन के रथ पर भी उनका ध्वज बनकर पूरे महाभारत के युद्ध में उनकी रक्षा करते रहे। जब अंत में हनुमान जी अपने असली रूप में आए और वहां से चले गए, उसके बाद रथ कुछ ही क्षणों में राख बन गया। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि वो हनुमान ही थे जिनकी वजह से रथ युद्ध में नष्ट नहीं हुआ, क्योंकि इतने विध्वंसक अस्त्र किसी भी चीज को नष्ट कर सकते थे। इसके बाद भी दुनिया के कई हिस्सों में हनुमान जी को देखे जाने की बातें आपको सुनने में मिलेंगी। चीन, इंडोनेशिया, कंबोडिया में भी अलग अलग नामों से हनुमान जी की कहानियां सुनाई जाती हैं। अफ्रीका से लेकर अमेरिका तक शक्तिशाली वानर होने की बातें की जाती हैं। 14वीं सदी में ऋषि माधवाचार्य ने भी हनुमान जी से साक्षात भेंट होने की बात की थी। 17वीं सदी में तुलसीदास ने भी माना था कि हनुमान जी ने ही उन्हें प्रेरणा दी थी और उन्हें रामायण का हिंदी अनुवाद करने को कहा। उसके बाद कई और लोगों ने भी हनुमान जी को देखने और उनसे भेंट होने का दावा किया। हर किसी का यही कहना था कि हनुमान जी आज भी वहां पर आते हैं जहां पर सच्चे मन से श्री राम नाम लिया जाता है। श्रीलंका में उनके पैरों के निशानों को आज भी उनका सबूत माना जाता है। हनुमान जी ने वरदान से अमरत्व को हासिल किया था और वो कलयुग के अंत तक इस दुनिया में विराजमान रहेंगे। जब कल की अवतार बुराई का अंत करेंगे और फिर से सतयुग प्रारंभ करेंगे, तब हनुमान जी भी उस महाशक्ति में लीन हो जाएंगे।